नमस्कार श्रोताओं। मैं पापिया भट्टाचार्य, संपादकीय सलाहकार सदीनामा, एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गई हूँ 23 दिसंबर 2020 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है सब कुछ हो बे नया नया। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है, पर कोरोना ने न केवल लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर उसके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने की जगहों यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर भी असर डाला है, खासकर ग्रंथागार पर। भले ही इंटरनेट आने से लोगों में किताब पढ़ने की आदतों में बदलाव आए हैं, पर जो ग्रंथागार जाते हैं उन्हें ही पता है कि वहां जाकर किताबें पढ़ने का मजा क्या है। पब्लिक लाइब्रेरी के फायदे बहुत हैं, खासकर आपराधिक मामलों को कम करने में। अब कोरोना के बाद जरूरत है इस पूरे ढांचे को नए तरीके से बदलने की, ताकि इस न्यू नॉर्मल का असर ग्रंथागारों पर न पड़े। क्या है संपादक महोदय का विचार इस विषय पर? जानते हैं आज के संपादकीय में, जिसका शीर्षक है सब कुछ हो बे नया नया। कोविड-19 के बाद हर एक क्षेत्र में बड़े बड़े बदलाव दिख रहे हैं। 3 चीजें बदलाव का हिस्सा बन गई हैं: मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी। लोग WFH में जुट गए हैं, यानी कि घर से काम करना। ऐसे माहौल में सामुदायिक क्रियाकलाप घटे हैं। वहीं पुस्तकालयों तक पहुंचने वाले लोग भी घटे हैं। ऑनलाइन पुस्तकों की बिक्री और किंडल जैसे ऑनलाइन जगहों पर किताबें मोबाइल पर ही उपलब्ध हो जा रही हैं। असल में पुस्तकालय की अपनी संस्कृति है जो समाज में बदलाव लाती है। कोरोना काल के बाद हमें अपनी संस्थाओं को नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है। संस्थाओं के बदलाव में बाहरी आकृतियों में बदलाव का बड़ा योगदान है। दुनिया की तमाम बड़ी इमारतें बदलाव की वाहक हैं। फ्रांस में बना आईफल टावर हो या 20वीं सदी में बना आर्ट संग्रहालय द लोब्रे हो, अपना संसद भवन हो या छोटे मोटे शहरों के जनस्थान, इन जगहों पर नए नए प्रयोग होने चाहिए। अगर हम अकेले पुस्तकालय को ही ले तो ये बदलाव के बड़े साधन हो सकते हैं। हमारी संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को सांसद मनोनीत करते हैं, लेकिन उनकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर, जया बच्चन, रेखा जैसे नामों से नीतियों में बदलाव की उम्मीद की जानी चाहिए थी, पर नहीं हुए। हमें अपने संस्थानों को बाहर और भीतर दोनों तरह से बदलना चाहिए, भले ही पढ़ने की संस्कृति में बदलाव आ रहे हों। लाइब्रेरी जाना अपने आप में विशिष्ट अनुभव है। वो लोग जो एक बार लाइब्रेरी जाते हैं वो लगातार जाते रहते हैं, जाना नहीं छोड़ पाते। देश के जिन भागों में अस्थिरता है और हिंसा का ग्राफ ऊपर है, ऐसी जगहों पर हमें पुस्तकालय खोलने की जरूरत है। लैटिन अमेरिकी देशों जैसे कोलंबिया में नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों का बहुत सेवन बढ़ गया। इससे पूरा देश नशे की चपेट में आ गया। ऐसी स्थिति से बचने में पुस्तकालय बड़े काम आए और पूरे देश को नशे से बाहर लाया गया। कलकत्ते में पुस्तकालयों की परंपरा बहुत पुरानी है, कुछ तो ब्रिटिश राज की राजधानी होने के कारण और कुछ सहृदय व्यवसायों के कारण। राष्ट्रीय पुस्तकालय तो है ही, जो अपने आप में विशिष्ट है। बड़े बाजार में माहेश्वरी पुस्तकालय, कुमार सभा पुस्तकालय, बड़ा बाजार लाइब्रेरी, राम मंदिर लाइब्रेरी, हावड़ा में हनुमान पुस्तकालय, बजबज में सर्वोदय पुस्तकालय समिति और हाल ही में खुली गरीफा मैत्रेय ग्रंथागार नईहाटी आदि हिंदी पुस्तकालय है। कई पुस्तकालयों ने अपने स्वरूप बदले हैं, उनकी लंबी सूची है। कोरोना के बाद इनके स्वरूप बदलने चाहिए। धीरे धीरे सामान्य होते हम नए परिवर्तनों को किस तरह बदल कर नई जीवन शैली में लाएंगे, यही सोचने की बात है। सरकारी स्तर पर देश भर के जिला मुख्यालयों में पुस्तकालय है, लेकिन उन तक अधिसंख्यक लोग नहीं पहुंच पाते। कोरोना के बाद सरकारें पुस्तकें खरीदे या न खरीदे, इनके प्रचार प्रसार की सख्त जरूरत को महसूस है। बदलाव के कारणों को अब जानने की जरूरत नहीं। अब हमें तेज गति से परिवर्तन के मुताबिक शौक की छू ढीले जाते होबे। आमीन।
दोस्तों, आप सुन रहे थे 23 दिसंबर 2020 का संपादकीय, जिसे ये लिखा था हमारे संपादक महोदय जितेंद्र जितांशु ने। इसका शीर्षक था सब कुछ हो बे नया नया। कल एक और विषय पर एक नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।